पढ़ो देते को टीचर एक जगह लड़ते थे ना। नमस्कार दोस्तों, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। बहुत अच्छी अपडेट है, इसे ज़रूर आप ध्यान से देखेंगे। क्या क्या निकल कर के आ रही है इसे विस्तार से समझते चलेंगे चीज़ों को। बहुउद्देशीय कर्मी भर्ती नियमावली मंजूर, हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर। राज्य सरकार ने राज्य में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय, ठीक है, यहाँ पे चतुर्थ वर्गीय दिया हुआ पदों की पूर्ण संरचना कर झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी मल्टीपर्पस स्टाफ भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को स्वीकृति दे दी है। इसमें विभिन्न विभागों, कार्यालयों एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। यह नियमावली पूरे झारखंड राज्य में लागू होगी और इसके तहत सीधी भर्ती तथा संविदा पर कार्यरत कर्मियों की नियमितीकरण का प्रावधान है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर लगी मंजूरी और पद के विवरण, वेतनमान। इस नियमावली के तहत बहुउद्देशीय कर्मी का पद समूह घ श्रेणी में होगा, जिसका वेतनमान पीबी, ठीक है, 5200 ग्रेड पे से 20,000 लगभग जाएगा। 5200 से स्टार्टिंग होगा, लेकिन जोड़ जाड़ करके कितना मिलेगा आपको? 20,000 रुपया मिलेगा। ग्रेड पे पर 1800 रुपये लेवल 1 पर होगा, ध्यान रखेंगे। और निर्धारित किया गया है पद का समूह वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इन कर्मियों के मुख्य कार्य में कार्यालय खोलने और बंद करना, सफाई करना, फाइल और दस्तावेज पहुंचाना, विभाग संबंधी कार्य, डाक संबंधी कार्य संदेशवास के रूप में किया जाएगा। फोटोकॉपी, फैक्स, ईमेल, पार्कों की लाइन इत्यादि रख रखाव, ड्राइवर तथा अन्य कार्यालयों के लिए ये नियुक्तियाँ ली जाएगी। ये होगी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्राप्त होगा मैट्रिक या इंटर लेवल पर इसकी बहाली होगी। 18 वर्ष अधिकतम आयु और 35 वर्ष होगी। जेपीएससी लेगी भर्ती परीक्षा। बहुउद्देशीय कर्मियों की भर्ती मुख्य रूप से जिला, समरा स्तर और मुख्यालय स्तर पर जेपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से की जाएगी। बाकी पेज, ठीक है। तो यहाँ पे अहम बातें क्या है? बहुउद्देशीय कर्मी का पद समूह घ, ठीक है, श्रेणी का होगा। वेतनमान पीबी 1 के लिए 5200 रुपया से और उनका सब कुछ जोड़ करके 20,000 रुपया हो जाएगा। ग्रेड पे 1800 रुपये लेवल 1 के लिए होगा। कर्मियों के मुख्य कार्यों में कार्यालय खोलना, बंद करना, साफ सफाई, फाइल एवं दस्तावेज पहुंचाना, ड्राइवर, अन्य कार्य शामिल होंगे। राज्य जिला स्तरीय रोस्टर विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, समारोह में लागू होने वाले राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय आरक्षण नीति रोस्टर के प्रावधान लागू होगा। रिक्तियों की सूचना जो है अधियाचना जो है से गणना करने के लिए आरक्षण के अनुसार कोटिवार अधियाचना रिक्ति के लिए संबोधित प्रशासनिक सुधार तथा राज्यसभा विभाग के माध्यम से जेपीएससी को भेजी जाएगी। आरक्षण नीति का थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं किस तरह से पालन होगी। बहुउद्देशीय कर्मी के पदों पर सीधी भर्ती राज्य सरकार द्वारा तय आरक्षण नीति रोस्टर के नियम सख्ती से पालन होगा। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह सरकार द्वारा समय पर निर्धारित आरक्षण नियमों पर आधारित होगा ताकि सभी वर्गों को समुचित प्रतिबंध मिल सके। तो ये था पूरा मामला। एक और अपडेट आई हुई, इसे भी विस्तार से समझते हैं। से यहाँ एक फैसला आया है कि झारखंड हाई कोर्ट के 47 सुरक्षित मामलों में नहीं आया फैसला। झारखंड हाई कोर्ट में लंबे समय तक निलंबित पड़े निर्णयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत की यह जानकारी हैरान की कि 31 जनवरी 2025 को पहले 61 सिविल मामलों में निर्णय सुरक्षित रखे गए थे, जिनमें से अब तक 47 मामले क्या है फैसला नहीं सुनाया गया है। यह जानकारी झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस
एम.एस. सुंदर रेस और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को न्यायिक चेतना का झकझोर देने वाली बात बताया। पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा दाखिल हलफनामे का अवलोकन करने के बाद इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए मामले के चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई ने आदेशानुसार जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में भेज दिया। यह कदम इसलिए उठाया गया प्यारे साथियों, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत की पीठ पहले से ही झारखंड कोर्ट में लंबित निर्णयों से जुड़े हुए एक अन्य मामले की सुनवाई कर रही थी। खंडपीठ ने कहा था कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है। इसमें बताया गया 61 सिविल मामलों में से 47 अभी तक निर्णय नहीं सुनाया गया, जिनमें से 47 मामले ही न्यायाधीश के पास लंबित है, जबकि एक मामला दूसरे न्यायाधीश के पास। अदालत ने इस गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय वितरण प्रणाली में ऐसी स्थितियां अस्वीकार्य है। जस्टिस सूर्यकांत पीठ जो है, ठीक है, झारखंड में गृह रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित 6 अधियाचना को भी सुनवाई कर दी गई। इस मामले में भी 2 वर्षों से निर्णय निलंबित रही है। सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया था कि 8 अगस्त 2005 को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बताया था कि कुछ मामलों में आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि सीलबंद रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि अन्य 61 मामलों के निर्णय अभी तक नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी झारखंड हाईकोर्ट को न्यायाधीशों को निर्देश दिया था कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें और न्यायाधीश न्यायशास्त्र का ध्यान देने की बजाय तर्कसंगत आदेश जारी करने का जोर दे। तो इस तरह एक आकलन परीक्षा जेटेट की समतुल्य होगी कि नहीं, इस पर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है तो देखिए, पारा शिक्षक जो आकलन परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की झारखंड सरकार पात्रता परीक्षा जेटेट के समकक्ष मानने की दिशा में पहल शुरू किया गया है। क्या है, पारा शिक्षक के कुछ जो जेटेट है उसकी मांग है कि संबंध में शिक्षा परियोजना परिषद में उच्च स्तरीय परामर्श का विधि विभाग से राय लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। राज्य में लगभग 45, ठीक है, कितना तो 45,000 पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में सफल हुए, जो कि 60,000 थी इनकी संख्या। सोचो 15,000 नहीं पास कर सके, जो इसे जेटेट के बराबर मानने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हाल में हो रहे आकलन परीक्षा सफल शिक्षकों की बैठक शिक्षा परियोजना की पदाधिकारियों के साथ हुई थी। बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित आकलन परीक्षा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुरूप माना जा सकता है या नहीं, इसके लिए विधिक उच्च स्तरीय परामर्श प्राप्त किया जाएगा। ये है कथन। अब समतुल्य करने का मतलब है बराबर अधिकार ये सब मांगने का कोशिश कर रहे हैं। आकलन परीक्षा की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के समतुल्य मानने से जेटेट सफल शिक्षकों को लाभ मिलने लगेगा। आकलन परीक्षा सफल शिक्षकों को प्राथमिक और मध्य विद्यालय में होने वाले शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा जेटेट सफल शिक्षकों का मानदेय भी मिलने लगेगा। 3 आकलन परीक्षा का प्रावधान यहाँ पे किया गया। पारा शिक्षकों के लिए 3 आकलन परीक्षा का प्रावधान नियमावली में किया गया है। शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका अवसर समाप्त माना जाएगा। राज्य में अब तक 2 आकलन परीक्षा हुई है। जो शिक्षक परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी, अब सेवा शर्तें बनी रहेगी। झारखंड में 45,000 पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में सफल हुए। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले के लिए आकलन परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, पारा शिक्षकों की मांग है कि शिक्षा परियोजना के ने शुरू कर दी है तैयारी। समझ, तो ये था समतुल्य करने के, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा और ये नहीं हो सकता है क्योंकि जेटेट की मान्यता प्राप्त है। जेटेट जैसा परीक्षा इन लोग का आकलन परीक्षा लिया गया तो आकलन का जो लेवल है अलग है और जेटेट का अलग है। जेटेट जो है एनसीटी गाइडलाइन को फॉलो करता है और ये जो है पारा शिक्षक लोग हैं ये राज्य स्तरीय एक परीक्षा के रूप में इनको जांचा गया है, परखा गया है। तो इनकी मांग जो है अब सरकार और शिक्षा सचिव जाने और यहाँ के जो संचालन है शिक्षा मंत्री वगैरह ये सब निर्णय ले सकते हैं और हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, और सेकेंड एक और है, एक है नेतरहाट स्कूल में नियुक्ति अब जेपीएससी करेगा।
बच्चों का एडमिशन टेस्ट जेक लेगा, ठीक है। अब नेतरहाट विद्यालय में जेक बोर्ड के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन नियुक्ति ली जाएगी, अर्थात जेपीएससी के द्वारा। विद्यालय में अब तक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की होगी पढ़ाई, इसके लिए शिक्षक पद सृजित किया जाएगा। नेतरहाट की तर्ज पर खुलेगा अन्य 3 आवासीय विद्यालय। इंदिरा गांधी बालिका विश्वविद्यालय के लिए होगी प्रवेश परीक्षा, मेरिट लिस्ट और आधार पर मिलेगा 5 स्कूलों में सीट। लातेहार के अलावा दुमका, चाईबासा, बोकारो संचालित विद्यालयों में भी नेतरहाट जैसा सेवा शर्तें नियमावली होगी प्रभावी। 2 चरणों में होगी प्रवेश परीक्षा, सभी सवाल ऑब्जेक्टिव किस्म के होंगे। पदों का ब्यौरा यहाँ प्राचार्य 1 है, उप प्राचार्य 1 है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक 34 है नेतरहाट में, स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक 25 है, स्नातकोत्तर कर्मचारी 46 है और चिकित्सा पदाधिकारी 1 है, प्रवासी पदाधिकारी 1 है। नोट, इसके अलावा बिजली मिस्त्री, ठीक है, दफ्तर, रसोई, माली, आदेश, ये सभी टोटल 92 पद होंगे सृजित। तो ध्यान रखेंगे यह वेतनमान जो है 37,400 से 67,000 जाएगा, ठीक है। अब प्राचार्य के लिए, उप प्राचार्य के लिए 15,600 से 39,100 रुपये रहेगा वेतनमान और ग्रेड पे 7600। स्नातकोत्तर के लिए वेतनमान 15,600 और 39,100 और ग्रेड पे बोला जाए तो 5400 रुपया। प्रत्येक 10 वर्ष पर ग्रेड पे बढ़ोतरी होगा। स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक 9300 से 3400 रुपया इनका ग्रेड पे होगा और ग्रेड पे जो 5400 रुपया प्रत्येक 10 साल, और इस तरह से इनका, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ ग्रेड पे जो है यह सेंटर लेवल पर होगा, क्योंकि ये सब नेतरहाट भले राज्य लेवल संचालन करती है, लेकिन ये अधीन आती सेंटर लेवल ही इसकी देखरेख करती ज़्यादा करके। इसीलिए यहाँ पे वेतनमान जो है देख रहे हैं उप प्राचार्य के लिए 1500 से 15,600 से 39,100 रुपया रहेगा। ग्रेड पे से पता चल जा रहा है कि ये सारा जो, ठीक है, रूल रेगुलेशन यह है सेंटर लेवल का 5400 8700 ये सब है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।